देखिए जरा आईपीओ की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए। पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, इज द प्रोसेस बाय विच ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कैन गो टू बी ए पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स शेयर्स टू जनरल पब्लिक। तो देखिए जब कोई ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे अच्छे से काम करती आ रही है, अच्छा मुनाफा कमाती आ रही है, तो हो सकता है वो आगे बड़े लेवल पे काम करने का सोचे। और जब वो बड़ा लेवल पे काम करने का सोचती है जो कंपनी, और उसे लगता है कि जनता जो है उसके बिजनेस में यकीन रखती है, तो वो आईपीओ ला सकती है। और आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब वो उस बिजनेस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जब तक वो उनकी अपनी कंपनी थी, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली की अपनी कंपनी थी, है, या कुछ रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की अपनी कंपनी थी, पब्लिक से लेना देना नहीं था किसी तरह का। अब वो चाहते हैं कि इसको बड़े लेवल पे करें। एक डिस्ट्रिक्ट से काम करते करते उन्होंने जो कमाना था, उन्हें लगा कि अच्छा खासा चल रहा है हमारा बिजनेस, ये जो आइडिया है उनका बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड वाइड या नेशनल लेवल पे अगर लेके जाते हैं इसे, तो वहां भी इसको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां भी ऐसे ही मुनाफा कमाएगा। तो अब क्या करते हैं कि उनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि नेशनल लेवल पे इतने बड़े लेवल पे बिजनेस करें, कई सारी यूनिट्स अलग अलग रीजन्स में लगाएं। तो क्या करते हैं, वो पब्लिक को शामिल करने के लिए, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए सोचते हैं। और उसको करने के लिए, आईपीओ लाने के लिए, उन्हें सेबी से अप्रूवल्स लेने होते हैं। सेबी उनको जब अप्रूवल्स दे देती है, अलाउ कर देती है, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस या के कहिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट उनको कर देते हैं। इसको लेके तमाम कंडीशंस हैं कि कंपनी ने पिछले 3 सालों में लगातार मुनाफा कमाया हो, इस तरह की चीजें अगर वो सेटिस्फाई करती है कंपनी, तो उसको सेबी अलाउ कर देती है। अब सेबी अलाउ कर देगी तो वो क्या करेंगे कि अपने बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे ले जाने के लिए जो पैसा उन्हें और चाहिए, उस फंड को रेज करने के लिए पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं उस कंपनी में। इक्विटी शेयर मींस ओनरशिप जिनसे मिलती है, वो इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर करते हैं। और हम तुम जैसे तमाम पब्लिक जो है उन शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद वो शेयर जो है हमारे नाम पे अलॉट हो जाते हैं, है ना। हमने मान लो, मैंने 250 शेयर का अप्लाई किया, आपने 500 शेयर का अप्लाई किया, प्रिंस ने 750 शेयर का अप्लाई किया, तो हो सकता है मुझे शेयर मिल जाए, प्रिंस को ना मिले, है। तो तमाम पब्लिक में से बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिनमें से कुछ लोगों को वो शेयर मिल जाते हैं और बाकी का पैसा रिफंड हो जाता है। अब जिन लोगों को शेयर अलॉट हो गए ड्रॉ सिस्टम के द्वारा, है, उन लोगों को वो शेयर मिल जाएंगे जिनको अलॉट हो गए, और उनका पैसा कंपनी रख लेगी, बिजनेस को आगे जारी करेगी। जिस लेवल पे वो ले जाना चाहते हैं उन्हें सारा पैसा ये शेयर बेच के पब्लिक से मिल गया, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट था उसको इन्वेस्ट करके बिजनेस को फिर अंजाम देगी बड़े लेवल पे। दूसरी तरफ आप लोगों को जो पैसा के बदले शेयर मिल गए, उन लोगों को शेयर जो है 2-4 दिन बाद एनएससी बीएससी पे लिस्टिंग हो जाएगी उनकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहां अब इन शेयर्स को अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, है, या और खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। कोई भी पब्लिक में से अगर अब इन शेयर्स को खरीदना चाहता है तो एनएससी पे खरीद बेच सकता है, ठीक है, क्योंकि आम जनता के पास उसके शेयर हैं और आम जनता अब आपस में खरीद बिक्री इनकी करती रहेगी एनएससी या बीएससी पे। ठीक है, जिन लोगों को शेयर नहीं मिले उनका पैसा रिफंड हो जाएगा विद इन 5 to 7 days। और जिन लोगों को शेयर मिल गए वो शेयर अपने एनएससी पे, बीएससी पे बेच के निकल सकते हैं, या उन्हें चाहे तो 2 साल, 5 साल, 10 साल रख भी सकते हैं। तो ये जो आपने शेयर मिले, मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे बर्गर किंग का, तो उसके जरिए क्लियर होगा कि कैसे जो मुनाफा होता क्या है कि जिस रेट पे कंपनी ने आपको बेचे हैं पहली बार, इनिशियली पब्लिक को ऑफर किए हैं वो शेयर, उससे बढ़ के ही मार्केट पे उनकी ट्रेडिंग शुरू होती है। एनएससी पे, बीएससी पे वो बढ़ के ही बिकना शुरू होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं,
बर्गर किंग का आईपीओ अभी आया हुआ है, और बर्गर किंग का जो आईपीओ है, ये देखिए डिटेल इसकी, ये 2 तारीख से 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक ओपन है। मतलब आप, हम जनता, पब्लिक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच एप्लीकेशन लगाएगी। और कितने शेयर की एप्लीकेशन लगाएगी? लॉट साइज इन्होंने रखा है 250 शेयर, मार्केट लॉट 250 शेयर। आपको कम से कम 250 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। 250 के बजाय 500 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 750 शेयर के लिए, 1000 शेयर के लिए, या कहें कि 250 के मल्टीपल में जितना हमारे पास फंड है हम अप्लाई कर सकते हैं 250 के मल्टीपल में। और एक शेयर कितने रुपए का मिल रहा है? 60 रुपए का एक शेयर देगी ये कंपनी। इन्होंने प्राइस बैंड रखा है 59 से 60 रुपए। दैट मीन्स मैक्सिमम प्राइस पे आपको बिड लगानी होती है, एप्लीकेशन लगानी होती है। तो 60 रुपए के रेट से 250 शेयर के लिए कम से कम 15,000 रुपए आपको लगाना होगा, पे करना होगा इस एप्लीकेशन के साथ में। और आप चाहें तो 2 लॉट के लिए, मतलब 500 शेयर के लिए 30,000 अप्लाई एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। इसकी लिस्टिंग कहां होगी? देखिए, एनएसई और बीएसई पे इसकी लिस्टिंग होगी। ये लिस्टिंग कब होगी ये देखते हैं आगे कैसे सब चलेगा। आपने 2 से 4 तारीख तक एप्लीकेशन लगानी है। अब कंपनी क्या होगा कि बिड ऑफर ओपन 2 दिसंबर से शुरू हुआ, क्लोज हो रहा है 4 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन होगा, किन किन को शेयर अलॉट हुए। ये 4 दिसंबर के बस 5 दिन बाद 9 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। और जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं होंगे उनके रिफंड जो हैं 10 तारीख को वापस उनके अकाउंट में आ जाएंगे। 11 तारीख को जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए हैं उनको शेयर उनके डीमेट अकाउंट में दे दिए जाएंगे। जिनको कि वो 14 तारीख को, 14 दिसंबर को एनएसई या बीएसई पे जब इनकी लिस्टिंग हो जाएगी, तो 14 दिसंबर में लिस्टिंग डेट है इसकी। 14 दिसंबर में आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बड़े इजीली इनको बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आईपीओ रहता है। और देखिए 60 रुपए के रेट से कंपनी दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा बर्गर किंग का आज भी मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 70, 72, 75 रुपए के आसपास आपका शेयर बिक जाना है 14 दिसंबर को। 4 दिसंबर से 14 दिसंबर 10 दिन का खेल है सारा। और 10 दिन में आपको ये 60 रुपए की कोई चीज मिलेगी, कोई शेयर बर्गर किंग का, जो कि 72, 75 रुपए और कहो तो 80 रुपए के ऊपर भी बिक सकता है। दैट मीन्स कुछ अमाउंट प्रॉफिट के दे के ही आपको जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा आईपीओ है। बर्गर किंग मैकडोनाल्ड को टक्कर देती हुई एक रेस्टोरेंट चेन है। कोई भी अब इसके नाम से जो है अनजान नहीं है, बहुत अच्छी एक रेस्टोरेंट चेन है। इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इसके जरिए 10 दिन में सिर्फ रिस्क फ्री मुनाफा कमाने का तरीका होता है ये आईपीओ। अच्छी कंपनी के जब भी आईपीओ आए आप अप्लाई करिए, जाता कुछ नहीं है, 10 दिन में पैसा वापस हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको देके जाएगा अगर शेयर मिल गया तो।